मूर्ति पूजा तथा बहु ईश्वरवाद की निंदा करते हैं। ब्रह्म समाजी मूर्ति पूजा तथा बहु ईश्वरवाद की निंदा करते हैं। ठीक है, चौथा सिद्धांत ब्रह्म समाजी जातीय व्यवस्था के विरुद्ध है। ब्रह्म समाजी जातीय व्यवस्था के विरुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट 6 ये आपने क्या कौन सा लिखा? देखो ब्रह्म समाजी कर्म के सिद्धांत पर अपनी विशिष्ट राय नहीं रखते हैं। अपनी विशिष्ट राय या मत कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अपना विशिष्ट मत नहीं रखते हैं। ठीक है, अगला लाइन, इसी में अगला लाइन, एक और लाइन ऐड कर दो। एक मिनट, इसमें एक वर्ड और जोड़ो। जहां पर आपने लिखा है ना कर्म का सिद्धांत, वहां पर ऐसा होता है ना कुछ छूट जाता है तो ये वाला साइन दे करके लिख दो पुनर्जन्म। ये वर्ड छूट जाता है। ठीक है, पुनर्जन्म ये कर्म के सिद्धांत से पाते हैं या बाद में कर्म के सिद्धांत और उसके बाद एवं पुनर्जन्म। उनके अनुसार ये अगला लाइन लिखो, फुल स्टॉप देके, पूर्ण विराम देकर। ठीक है, उनके अनुसार यह व्यक्ति विशेष पर छोड़ देना चाहिए। यह व्यक्ति विशेष पर छोड़ देना चाहिए कि कोई व्यक्ति कर्म के सिद्धांत तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है या नहीं, ठीक है। अब मैं आपको ये बेसिक आइडिया था ब्रह्म समाजी को, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या लिखा आपने। ठीक है, मैंने शायद आपको पिछली क्लास में बताया था कि 19वीं शताब्दी के बंगाल में पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, बंगाल विदेशा कहते हैं इसको, बंगाल का पुनर्जागरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि मैंने बताया था कि अंग्रेजी शासन का सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे गहरा प्रभाव बंगाल पे, और सबसे पहला प्रभाव बंगाल के ऊपर पड़ा। ठीक है, तो बंगाली सबसे पहले परिवर्तित होने वाले समुदाय हिंदुस्तान के अंदर थे। बाद में और भी कम्युनिटीज ने फॉलो किया, लेकिन सबसे पहले बंगाली थे। तो क्योंकि इसलिए बंगालियों की विचारधारा में भी बदलाव आ रहा था और बहुत तेजी से आ रहा था। ठीक है, और एक नई समुदायों के अंदर से एक नया छोटा सा समुदाय निकल कर आ गया था, जो एक शिक्षित भद्र लोग जिसे कहते हैं, भद्र लोग, बुद्धिजीवी। ठीक है, जो एक सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, मध्यम वर्ग। ठीक है, शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था। तो शिक्षित मध्यम वर्ग, आप देखिए मध्यम वर्ग का जो वैल्यू सिस्टम है, मूल्य जो है, वो कई बार आप देखेंगे कि इंसान को ये कह दे कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, इससे इतना से काफी नहीं होता। कई बार आप देखेंगे कि एक व्यक्ति का कैरेक्टर, उसका जो वर्ग है वो डिसाइड करता है। वर्ग से मतलब है कि वो बहुत अमीर है या वो बहुत मध्यम वर्ग है, और यहाँ पर हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर वो बहुत गरीब है। अगर कोई बहुत
आप बहुत कोई गरीब व्यक्ति है तो आप वो चाह करके भी बहुत सारा गेस्ट को डेली नहीं बुला कर खिला सकता, ठीक है। तो कोई तीसरा आदमी उसको कह सकता है कि अरे ये तो बहुत बेकार आदमी है, तो किसी कभी कोई गेस्ट इसके यहाँ देखा नहीं, या कोई आ गया गलती से, तो उसके पास सपोज करो आपके यहाँ गेस्ट आ गया लेकिन उसे खिलाने को आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे या तो आए ही ना हो, या अगर आ जाए तो किसी बहाने से उसे टाल देके जल्दी निकाल दें, ठीक है। जो बहुत अमीर होते हैं उनका अलग सोच हो जाता है, वो गेस्ट को बुलाते हैं और वो दिखाते हैं और उनको वो गिफ्ट दे देते हैं। आप नॉर्मल जाओ तो बहुत सारे गिफ्ट दे देंगे, है ना। सुनो, अमीरों का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है मध्यम वर्ग से, और वो मध्यम वर्ग को गाली का इस्तेमाल करते हैं। जो बहुत अमीर वर्ग है वो कहते हैं कि उनका एक बोलचाल की भाषा में शामिल रहता है कि मिडिल क्लास टाइप बात मत करो, है ना। वो बोलते हैं कि मिडिल क्लास की तरह बात मत। अब जैसे किसी के बर्थडे में गए उन्होंने कार गिफ्ट दे दी, तो मिडिल क्लास तो कर नहीं सकता, है ना। मिडिल क्लास के लिए एक कार खरीद लेना पूरी जिंदगी वो बहुत बड़ी बात होती है, उनका ड्रीम होता है कार खरीदना, और ये गिफ्ट दे देते हैं ऐसे किसी को, ठीक है। उसी तरीके से वर्किंग क्लास या जो निम्न नीचे का वर्ग है, और यहाँ पे जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्ग की बात कर रहा हूँ, आर्थिक स्थिति बहुत सारी चीजों को बदल देती है, ठीक है। तो ऐसा ही हो रहा था बंगाल में, मध्यम वर्ग जो है वो बहुत असर्टिव वर्ग हो गया, ठीक है। तो ऐसे वर्ग के लिए 19वीं शताब्दी में लोग अक्सर ये सवाल पूछते थे बंगाल के अंदर कि क्या तुम ब्रह्मो हो। ब्रह्मो का मतलब है क्या तुम ब्रह्म समाज के मेंबर हो या नहीं। अगर आप कहेंगे नहीं तो लोग कहेंगे कि ये बेकार व्यक्ति है, इससे तो बात करना भी बेकार है, इससे बात मत करो, इसको साइड लाइन करो, इसको इग्नोर करो। तो ब्रह्म, अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी ऐसा शिक्षित वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, मैनेजर हो तो, या शिक्षक हो या क्लर्क हो, मतलब आपकी सैलरीड क्लास, जिसको कहता है एक लाइन में सैलरी, मंथली सैलरी आता है आपका, ठीक है। मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा पहचान क्या है? सैलरी, ठीक है। आपको एक सैलरी आएगी महीना के अंदर। तो ये समाज, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन रॉय ने, और एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति गर्व महसूस बंद कर देता, बहुत सारा अफसोस होगा, ठीक है। तो वो एक गर्व की बात थी उनके लिए कलकत्ता के अंदर कि वो अपने आप को जोड़ते थे ब्रह्म समाज से, और वो अगर बाई चांस उनका विश्वास नहीं भी था तभी वो झूठ भी बोल देते थे कि मैं ब्रह्मो हूँ, क्योंकि लोगों को लगता था अगर गलत बोल देंगे तो फिर वो हमें इग्नोर करेंगे, ठीक है, या उनकी स्टेटस थोड़ा नीचे चली जाएगी। अब देखो 19वीं शताब्दी में राम मोहन रॉय के साथ एक डायलेमा था। डायलेमा का मतलब उनके साथ एक मुश्किल था कि वो किधर जाएं। किधर जाए का मतलब ये है कि क्या पूरी तरीके से पाश्चात्य सभ्यता को अनुकरण कर ले, या एक दो सभ्यता का दो रास्ते थे, एक राइट एक लेफ्ट। राइट और लेफ्ट से मेरा मतलब था एक अंग्रेज जो रास्ता दिखा रहे थे, पाश्चात्यकरण का रास्ता, ठीक है। दूसरा जो प्योर हिंदुस्तान का ट्रेडिशनल रास्ता, परंपरागत रास्ता जो हिंदुस्तान हजारों साल से दिखा रहा था, ठीक है। तो क्या ये दोनों रास्तों में किधर जाना चाहिए? और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आपको हमेशा बोला कि जीतने वाला राजा या शासक वर्ग हमेशा इतिहास अपने तरीके से लिखते हैं, और शासक वर्ग से इंप्रेस होना बहुत नॉर्मल, बहुत नेचुरल, ठीक है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, आप जैसे देखो ना, पावर अट्रैक्ट करता है लोगों से। आप देखोगे कि लोग हमेशा गली मोहल्ले में हमेशा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और या डिस्ट्रिक्ट डीएम की बात क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वो पावरफुल वर्ग है ना। तो आप एक आम व्यक्ति का बनना चाहता है उनकी तरह, है ना। वो आम व्यक्ति का डिजायर होता है कि वो डीएम बन जाए, सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, या नहीं बन सकते तो कोई भी ऐसा पोस्ट ले ले जिससे पावर दिखता हो, है ना। तो ये इसी वर्ग से, तो अंग्रेज तो सबसे शक्तिशाली थे, तो ऐसा ये तो बिल्कुल नेचुरल था कि लोग अंग्रेजों की नकल करते। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी होता है अक्सर कि जब आप किसी दूसरे की नकल करते हैं और पूरी तरह से उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो इसमें एक समस्या आ सकती है। वो समस्या होता है, इंग्लिश में एक वर्ड है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब पहचान का संकट, कि आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं। और जब इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको कि आप कौन हैं,
तो आपके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, है ना, मतलब एक हीन भावना का जन्म होगा आपके अंदर, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस चली जाएगी। इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को रखने के लिए कुछ ना कुछ आपकी